वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे जी। आज जो है ना, काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हमें मरी लेके जाएँ, हमने घूमना है। अच्छा, बहुत टाइम से मेरा दिल कर रहा था कि ना बर्फ़ देखने का, पता नहीं क्यों। तो एक छुट्टी थी मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने कहा कि आपने कह दिया है कि मैंने जाना है, तो अब मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक मैं आपको लेके नहीं जाऊँगी, तो लिहाज़ा आप तैयारी करें, सुबह मैं आपको लेके जाता हूँ। मैंने कहा चलिए, बहुत अच्छा हो गया। हमने रात को जो है ना, मैंने सोचा कि क्यों ना घर की चीज़ें बना के लेके जाई जाएँ, क्योंकि होटल्स में मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, खानों में थोड़े स्पाइसी होते हैं, तो आपको पता है बच्चे हैं छोटे मेरे, तो और मैं अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा बाहर के खाने इनको देने से। तो घर के फिर मैंने सोचा कि बना के साथ लेके जाते हैं, तो बस फिर मैंने चना चाट बनाया। और आज ही दिन को जो है ना, मैंने चने रख दिए थे, बॉयल हो गए थे, तो मैंने वो बनाए। ये प्याज़ मैंने काट के रख दिए। ये पुलाव मैंने साथ तैयार करना था, तो पुलाव के लिए मैंने सोचा सुबह, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो फिर उठ के मैं सारी चीज़ें काटूँगी, करूँगी, तो फिर क्योंकि हस्बैंड मेरे ने कहा था कि हम बहुत जल्दी निकलेंगे। 8 बजे तक हम लोग घर से निकल जाएँगे, ताकि बच्चे सारा दिन खेल सकें, शाम को वापस आना था, सुबह मेरे हस्बैंड ने वापस काम पे जाना था, तो हमारे पास ना इतना टाइम नहीं था। इस वजह से मैंने रात को ही सारी चीज़ें जो थी ना वो रेडी करके रख दी थी। चिकन भी मैंने, चावल निकाल के रख दिए थे जितने मैंने बनाने थे, आटा मैंने गूँध के रख दिया था कि शायद हो सकता है रोटियाँ भी साथ ढाल के ले जाऊँ। घर की रोटी होती है, नरम होती है, तो खाने में भी आसानी होती है, बजाय बाहर के लेने की। तो मैंने यहाँ पर चना चाट जो था वो मैंने तैयार कर दिया। मैंने कहा है रात में तैयार कर देने से इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि सुबह इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और मैंने ना सलाद भी साथ तैयार के रख करके रख दी थी। तो सर्दियाँ थी, वैसे भी इतना मसला नहीं होता, ठंड इतनी ज़्यादा है, तो मैंने कहा अगर कोई चीज़ रात में भी तैयार करके रख देते हैं तो उसमें इतना इश्यू नहीं होगा। गर्मी होती है तो फिर मसला होता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने बना दी थी, चाट और सलाद, तो बाकी चीज़ें मैंने सारी रेडी करके छोड़ दी। मैंने कहा ताकि सुबह उठूँगी, बच्चों को तैयार भी करना, खुद भी तैयार होना है, और टाइम फिर इतना कम होता है, बिल्कुल नहीं पता चलता। तो साथ में मैंने कहा सारी चीज़ें काट के छोड़ देती हूँ। सुबह मैं पुलाव बनाऊँगी, बच्चों को उठाऊँगी, नाश्ता भी उनको कराना होता है, उनको तैयार भी करना, खुद भी तैयार होना है, तो बहुत सारे काम होते हैं। मैंने कहा फिर नहीं पता चलता, तो लिहाज़ा जो है ना ये काम सारे मैं रात को निपटा देती हूँ, ताकि सुबह ना मेरे टाइम बचत हो जाए मेरी, मुझे ज़्यादा मसला भी ना हो, और जो है ना हम तैयार भी हो जाएँ। तो चीज़ें मैंने सारी रेडी कर दी थी, अब कपड़े निकालने बाकी थे। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि कपड़े जो है ना, ड्रेस जो भी पहनने हैं बच्चों ने, आपने, वो मैं खुद डिसाइड करूँगा, खुद निकालूँगा। तो मैंने कहा चलें, अच्छा ये काम मैं उन्हीं पे छोड़ देती हूँ। सुबह होगी अब यहाँ पर, तो मैंने, और सुबह-सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैंने जो है ना बच्चों के लिए चाय बनाई, और साथ-साथ फटाफट सबसे पहले मैंने जो है ना रख दिया ऊपर। मैंने कहा ग्रेवी बना दूँ, चावल दम पे रख दूँ, और उसके बाद मैं बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी और साथ-साथ उठा के इनको भी तैयार कर दूँगी। लेकिन मेन टेंशन होती है खाने की, खाना तैयार हो जाए साथ लेके जाने के लिए, तो बाकी मसले नहीं है। बच्चे नाश्ते, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है, तो इतना करेंगे भी नहीं, हल्की-हल्की कोई चीज़ खाएँगे, क्योंकि नाश्ता लेट करते हैं बच्चे, तो अब 6-7 बजे बच्चे क्या ही नाश्ता करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये रख दिया यहाँ पर, और अपने लिए पानी मैंने रखा, क्योंकि सुबह-सुबह ना निहार मुँह में एक गरम-गरम ग्लास पानी का पीती हूँ, नींबू डाल के, नींबू पानी पीती हूँ। तो मैंने अपने लिए पानी गर्म किया यहाँ पर। मैंने कहा क्यों ना गरम-गरम पानी भी साथ-साथ में जो है ना 1 गिलास पी लूँ, अपने लिए गर्म किया, और साथ-साथ मैंने जो है ना बस चावलों का मसाला तैयार करने के लिए रख दिया था। सुबह का टाइम वैसे ही इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है ना कि बिल्कुल नहीं टाइम का पता चलता, गुज़र जाता है, स्पेशली जब कहीं जाना होता है। जब मैं घर होती हूँ फिर तो बड़ी बरकत होती है सुबह के टाइम में। मेरा पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने कहा इसमें हल्का-सा जो है ना मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुँह जला रहा था। तो यहाँ पर साथ-साथ जो है मेरी ग्रेवी भी तैयार हो रही थी। तो मैंने कहा चलें पहले ये वाला काम निपटा लें, और उसके बाद जो है फिर हम निकलेंगे। वैसे हम हर वीकेंड पे चलते थे बच्चों को लेके, लेकिन आजकल मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि बस पता ही नहीं चलता। जो 1 वीक में छुट्टी होती है वो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं, कुछ आराम करना होता है, कुछ नहाना-धोना होता है। पता नहीं क्या वजह है कि मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है ना टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ये रात को चीज़ें मैंने समेट के रख दी थी बाउल्स वगैरह में डाल के, सुबह साथ लेके जाने के लिए। तो बस ये है कि मैं यार बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि जो भी है ना, जो भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, मेरा अगर दिल चाहे तो मैं कहती हूँ कि वो घूमा फिरा करें, खाया पिया करें, एंजॉय किया करें, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें, बजाय इसके कि दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने के। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा तवज्जो दे ना, अपने बच्चों पे दे, बच्चों की तरबियत पे दे, अपने ऊपर दे, अपने घर को टाइम दे, अपने हस्बैंड को टाइम दे, उनसे मोहब्बत करे, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई टाइम आपके पास बचता है किसी और के सोचने के लिए, या दूसरे लोगों के सोचने के लिए।
मैं हैरान होती हूँ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रहते हैं, दूसरों ने क्या पहना है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इवन कि अपने गेट्स घरों के जो गेट्स होते हैं उनसे भी झाँक-झाँक के बाहर देख रहे होते हैं। कौन किधर से आया, कौन किधर से गया, अच्छा मैं बड़ी हैरान होती हूँ, पता नहीं मैं मुख्तलिफ हूँ या बाकी सारी दुनिया अजीब है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई आज तक। और मैं जो है ना, मैं बाहर भी बैठी होती हूँ अपने सहन में भी, दुनिया मेरे पास से आ जा के जा रही होती है, आ रही होती है और पता नहीं लोग क्या-क्या करके मेरे पास से गुज़र जाते हैं और मुझे उनकी परवाह नहीं होती। तो मुझे बस अपने बच्चों पे और अपने घर पे मेरी ज़िंदगी गुज़र गई ऐसे ही, मुझे लोगों की तरफ कभी तवज्जो नहीं जाती मेरी, कभी किसी की तरफ नहीं जाती। बस मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड, अपने जो बच्चों के साथ बस इन्हीं से मेरी सोच शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे कभी किसी का ख़्याल नहीं आता, पता नहीं क्यों मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि क्यों दुनिया सारी ऐसी, क्यों नहीं उनको भी ये चीज़ समझ में आती कि भई अपने घरों पे तवज्जो दें, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए सुकून, इसमें इतना सुकून आपको मिलेगा ना, आप यकीन करें। अगर आप अपना फ़ोकस अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर रखेंगी ना, तो आपको इतना इसमें सुकून मिलेगा, आपकी आधी से ज़्यादा टेंशनें खत्म हो जाएँगी, जब आप बिला वजह दूसरों की ज़िंदगी में दखल दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने लिए एक एग बॉयल किया, तो मैंने सोचा कि मैं हल्का सा ये ले लेती हूँ क्योंकि आजकल वैसे डाइट में हूँ मैं, बहुत लाइट सा नाश्ता करती हूँ, तो मैंने अपने लिए एक एग भी फ्राई कर लिया। मैंने कहा चलिए मैं साथ-साथ जो है तो एक एग ले लूँगी और फिर हम वैसे ही 10-11 बजे तक भूख लगेगी तो हम मरी जाके खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं थोड़ी देर बैठ गई थी सुकून के लिए, तो मैं सोच रही थी मैं जाके अंदर देखूँ मेरे बच्चे और हस्बैंड कर क्या रहे हैं, अभी तक सो ही रहे हैं या उठे हैं। तो क्योंकि मैं आराम से सुबह उठी थी, मैंने नमाज़ पढ़ी सबसे पहले और नमाज़ के बाद मैंने थोड़ी तस्बीह पढ़ी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं काम सारा ख़त्म कर लूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो एंड पे जो है ना मैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को उठाऊँगी। पहले बच्चों को उठाऊँगी, उनको तैयार करूँगी, फिर हस्बैंड को उठाऊँगी और फिर हम निकल जाएँगे। तो मैं आके बैठ गई थी, बिल्कुल खामोशी थी, सुबह-सुबह का टाइम है अभी, सारे लोग सो रहे हैं। तो मैंने मैंने जो है ना अपना पानी जो गर्म किया था वो मैंने पिया, थोड़ा-थोड़ा सा मैंने रखा। मेरा दिल है कि मैं चल के ना जो है देख लूँ अपने बच्चों को, हस्बैंड को कि वो कर क्या रहे हैं, अभी तक सो ही रहे हैं या कोई बच्चा उठा भी है। वैसे शोर-शराबा किसी का नहीं आया, किसी की आवाज़ें भी नहीं आई, सो ही रहे होंगे यकीनन। मैं आराम से उठ के आ गई थी, तब सभी सो रहे थे और यहाँ पर जो है ना लाइट लगने की वज़ह से मेरी बच्ची जागी है, लेकिन ये सो रही थी यकीनन, क्योंकि अगर ये जाग रही होती थी मेरे पास किचन में पहुँची होती। और ये देखें मेरी स्पेस वहीं है और मेरे हस्बैंड भी जो है ना अपने बेटे के साथ बिल्कुल सो रहे हैं गहरी नींद में, इनको पता ही नहीं है कि सुबह भी होगी और उठ जाना भी है। ये मेरे दोनों शहज़ादे हैं, मेरी कुल कायनात है और ये देखें ये बिल्कुल सही घोड़े बेच के सो रहे हैं, इनको कोई पता नहीं है दुनिया का। बेटी मेरी जागी है वैसे, लेकिन ये वापस सो गई है। मुझे लग रहा था कि ये सोई हुई है इसीलिए, वरना ये ना जो है पूरे घर में भाग रही होती है अभी उठ के कि अम्मा उठ गई हैं तो मैं भी उठ जाऊँ। चलें इनको सोने देते हैं, आराम करें क्योंकि ये सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे थोड़ा-सा खाना-वाना बन जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं इनको उठा के तैयार करूँगी। अभी ये सो ही रहे हैं, अच्छा, ताकि मेरा काम भी आसानी से हो जाए। वैसे मैंने जो है ना कभी भी सुबह बाहर का टूर नहीं करवाया, तो मेरा आज दिल है कि मॉर्निंग का बाहर का नज़ारा कैसा है ये मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो है ना अभी फ़जर ही हुई है, कुछ ही टाइम पहले मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो ये देखें बाहर इतना सुकून होता है फ़जर के टाइम पे ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं अक्सर फ़जर की नमाज़ पढ़ के वैसे ही एक विज़िट बाहर का कर लेती हूँ, वैसे ही आके थोड़ी देर गहरी साँसें लेती हूँ ताज़ा हवा में और फिर वापस सो जाती हूँ। हमारा शुक्र है इस बार कितना ख़राब हुआ हुआ। तो ये देखें फ़जर का टाइम है और कितना सुकून है कि मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे बहुत पसंद है ये वाला वक़्त जो सुबह-सुबह का है। तो मैं अक्सर उठती हूँ, नमाज़ के बाद मैं आती होती हूँ और बाहर से आके एक चक्कर लगा के जाती हूँ, मुझे सुकून मिलता है इससे बहुत। सारी दुनिया अभी सो रही है और इस वक़्त आप इबादत करें, चाहे तो आप जो है ना ख़ामोशी से आके बैठें और इस वक़्त को फ़ील किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ये वाला वक़्त स्पेशली फ़जर के बाद होता है। तो यहाँ पर जो है ना ये मेरे गमले हैं। अच्छा, इनमें सब्ज़ी भी लगी हुई है वो आगे, तो मेरा दिल है कि थोड़ी-सी मैं उसमें से ले ही जाऊँ, डाल दूँगी जो है ना राइस में, तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे खाने बहुत ज़्यादा नेचुरल पसंद है। मैं जब कभी पुलाव भी बना रही होती हूँ ना, तो मैं उनके अंदर जो है ना सब्ज़ी मोटी-मोटी कटी, बहुत भारी कटी हुई ना हो। ऐसे पत्ते जैसे ना कि पूरे-पूरे पत्ते होते हैं, इस तरह के पत्ते मैं अक्सर चावलों में भी डाल देती हूँ, बॉयल चावलों में भी डाल देती हूँ, बॉयल करते हुए भी और पुलाव्स में भी और जो है ना खाने वगैरह में भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये यहाँ पर ये चलेरा ऐसे कहते हैं, ये सब्ज़ी कब से साग लगा हुआ, मैं अक्सर इनके पत्ते चुन लेती हूँ, ये फिर से लग जाते हैं। तो आज भी है, मेरा दिल है कि इनमें से थोड़े-थोड़े मैं निकाल लूँ और मैं इनको चावलों में डालूँगी, तो ये मेरे बच्चे खाएँगे, बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बाकी जो है
कुछ टाइम तक बस बच्चों को रेडी करूँगी और उसके बाद हम निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बस जल्दी-जल्दी तैयारी करते हैं और जाते हैं। आज काफ़ी टाइम के बाद वैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मुस्तफ़ा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मरी जाने के लिए, पता नहीं क्यों? ये तो काफ़ी टाइम हो गया किसी लंबे सफ़र पे मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ नहीं गई। तो या फिर ये ऐसा है कि मरी स्पेशली बर्फ़ देखने के लिए बहुत लंबा टाइम गुज़र गया, हम नहीं जा सके। इधर तो जाते रहते हैं, इस्लामाबाद सारा घूमते रहते हैं हम, मैं और हस्बैंड, बच्चे, हम तो बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं। लेकिन ये है कि मरी नहीं जाना हुआ कभी, बर्फ़ काफ़ी टाइम से मैंने नहीं देखी। पिछला 1 साल मैं बहुत बीमार भी रही और उस दौरान भी मैं नहीं जा सकी। मैं देखती रहती थी वीडियोज़, तो मेरा बहुत दिल करता था। तो शायद इस वज़ह से काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं जो है ना बर्फ़ देखेंगे, हम एन्जॉय करेंगे। असल में मेरे हस्बैंड साथ होते हैं ना, हस्बैंड के साथ मैं खुश भी बहुत ज़्यादा होती हूँ। मैं एन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो क्योंकि वो हमें एन्जॉय बहुत ज़्यादा करवाते हैं। शायद मैं इसलिए भी खुश होती हूँ कि जब वो हमारे साथ होते हैं ना, तो फिर बात पूछें ही ना आप कि हमारी खुशी का आलम क्या होता है कि बस। तो यहाँ पर देखें, सुबह-सुबह का ये व्यू है हमारे घर का, फजर के टाइम का। और मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं, बस मैं अब चलती हूँ अंदर, अपने बच्चों को उठाऊँगी और उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाऊँगी। इसी तरह टाइम का पता ही नहीं चलेगा उनको तैयार करने तक, जो है ना, अभी तक हमने कपड़े भी नहीं निकाले और वो करते-कराते जो है हमारा वही 8-9 बज जाने और लेट ना हो जाएँ। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि आप मेहरबानी करके सुबह जल्दी उठ जाना, बेचारे रात को काम से भी इतने थके हुए आए हैं। तो चल के जो है ना, तो बस मैं अभी ये बाहर का व्यू आज मैंने फजर का दिखा दिया आपको। तो अब चलते हैं वापस अंदर और चल के मैं आई होप कि मेरे चावल भी जो है तकरीबन हो ही गए होंगे। बच्चों को उठाऊंगी और उनको नाश्ता भी कराऊंगी और फिर साथ साथ जो है ना हम तैयार भी होंगे। सर्दी इतनी शदीद है कि जिस हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ ना, ये मेरा हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, इतनी ठंड थी बाहर। ओए होए 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 होए। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं देखूंगी कि मेरे चावल कितने से हुए हैं। वैसे तो यकीनन उनको हो जाना चाहिए था, मैं सारी चीज़ें डाल गई थी। तो ये साग है, अभी इसको मैं धोऊंगी अच्छे से और ये धनिया है साथ, धो के तो इनको थोड़ा 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 काटूंगी, ज़्यादा नहीं काट के। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको डालूंगी। तो यहाँ पर मैं ड्रेस दिखाती है आपको आपने, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने निकाले थे कोई रात को पहनने वाले, मेरे और अपने एक जैसे निकाले थे और बच्चों के एक जैसे निकाले थे, लाइट्स ऑफ हैं। तो चलें वो फिर हम पहनेंगे इंशाल्लाह, तो वीडियोज़ जो है हम शेयर करेंगे। मेरे हस्बैंड ना मुझे कह रहे थे कि हम जब मरी जाएँगे ना, तो हम एक जैसे ड्रेस लेंगे और फिर जो है ना हम जाके वहाँ पिक्चर्स वग़ैरह बनाएँगे, वीडियो बनाएँगे। तो फिर ऐसा हुआ कि हमारी इतनी अचानक, अच्छा, हमारी कभी भी हमने कहीं जाना होता है ना, तो हमारी इतनी अचानक तैयारी होती है कि सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर हमारी तैयारी होती है। हम कभी कोई प्लानिंग नहीं करते, बहुत लंबा-चौड़ा नहीं सोचते कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, लोगों ने इतना छोटा-सा ट्रैवल करना होता है, कोई छोटा-सा काम होता है, छोटा-सा इवेंट होता है, उसके लिए इतनी लंबी सोच रहे होते हैं, मशवरे कर रहे होते हैं, एक-दूसरे से पूछ रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। हमने इतने बड़े-बड़े काम कर लेते हैं मेरे हस्बैंड, मैं और वो, तो हम कभी भी जो है ना 2 मिनट के अंदर बस ये बात करनी है और बस अगली बात, अगली लम्हे हम डन कर लेते हैं। इतने बड़े इवन कि हमने कुछ टाइम पहले हमने ज़मीन ली ना, तो उसको लेने का फ़ैसला भी हमने सिर्फ़ जो है ना 5 मिनट में किया सिर्फ़। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा और मैंने कहा बस ठीक है, डन। बड़े से बड़ा काम भी हम कर लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है ये काम करना है तो बस डन। इतनी सी बात हमारी होती है, हम कोई ना किसी से मशवरा करते हैं, ना इतना लंबा चौड़ा हम सोचते हैं, ना ये ना वो, कोई काम करना है तो उसको लंबा खींचे, नहीं, बस करना है ना, उन्होंने मुझसे पूछना है करना है, हाँ ठीक, यस और नो, बस बात खत्म। बड़े बड़े फैसले हम कर देते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सोचा मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लूँ अब, चूंकि निकलना भी है, तो फिर पहले मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लूँ, फिर मैं जो है ना बच्चों अपनों को उठाऊँ तो बाकी कोई काम करूँ। तो सो मेरा स्ट्रेटनर मैंने लगाया था, वो सही फुल गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर रख के मैं अभी सबसे पहले अपने बाल स्ट्रेट करूँगी और उसके बाद जो है ना तो मैं बच्चों को उठाऊँगी और उनको तैयार करूँगी, क्योंकि मैं चाहती साथ साथ मेरा काम भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मेरे बाल जो हो गए ना स्ट्रेट, और यहाँ पर ये कपड़े निकाले थे ड्रेस, चलें वो पिक्चर में हम मेंशन करेंगे। तो मेरे बच्चे उठ चुके हैं और ये अभी पूरी नींद में है, क्योंकि बिल्कुल सो रहे थे और मैंने डायरेक्ट उनको वहाँ से उठाया और लाके यहाँ बिठा दी। सोच रहे हमारे साथ क्या हो रहा है। सो मैंने इनको चाय बना के दी, थोड़ा-थोड़ा नाश्ता कर लें। तो साथ में थोड़ा-सा पानी मैंने रखा है, जो है ना मैं इनका हल्का-हल्का मुँह धुला लूँगी, बाकी नहला दिया था रात को। मेरा पुलाव जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हो गया है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। और मज़े की बात, इसमें मैंने क्या डाला है, सिर्फ़ ग्रीन चिली, यानी इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है और थोड़ा-सा गरम मसाला। आप यकीन जानें कि इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सॉरी लहसुन डाला था मैंने। इसमें मैंने टोटली थोड़ा-सा लहसुन डाला है, हरी मिर्च जो है ना सिर्फ़ मैंने लंबी-लंबी काट के वो डाली है और थोड़ा-सा गरम मसाला।
प्याज़, टमाटर। अदरवाइज़ किसी किस्म का कोई मसाला मैंने इसमें नहीं डाला, ना ही तो बिरयानी मसाला, ना ही तो दूसरा कोई मसाला, बिल्कुल सिंपल बनाया है। चूँकि मेरे बच्चे खाते हैं